गुरुजी राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको। जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है। और एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो तो थोड़ा। गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं? पति आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी। तो मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते। काम है ना तो। क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना तो। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। तो सास भी तो है बगल में। लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी तो बहुत आप दोनों की कुंडली मिल गई। हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे वो तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान करे ये बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसे अच्छे रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी हैं, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान कर खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल, क्या ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उसे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इसे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब
ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धुल, तू ही सारे कपड़े धुल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे? इसलिए सास ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी? भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक है। और राधे राधे गुरु जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं बिहार से आई हूँ। मैं जात का ब्राह्मण भी हूँ। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करती थी, अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक। गुरुजी, मुझे 3 बेटी है। मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ है आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है? बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के बेटियां आपकी 3 हैं। क्या करते हैं आपके पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं? कौन सा काम? बस का ड्राइवर है। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं। बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते हैं, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात कर लो भैया। राधे राधे गुरु। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं, नहीं करें, लेकिन कोई शाम चिंता को है आपको? जी। क्या? किस बात की चिंता है, बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, 1 पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। और देखो शराब पी के कितने जगह इसका एक्सीडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान न करे कल कुछ आपको हो गया,
तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे, इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे, इसलिए ऐसी हालत है। अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी हूँ, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो, इसको कथा सुन लिया करो। मेरे भाई, अपना भविष्य ना खतरे में डालो। हर शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने शराब पी पे। जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ, और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना। ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए जी। ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहें हम, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ, आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाए। कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। जी। आपकी पत्नी आपको देखो, पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें। तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी आप। सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर मेरे लीजिए। बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था। जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी। हो गए? जी। तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे जी सुन। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है। आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम करो। गुरुजी अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के। लेकिन ये मीट माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरुजी। तो ये सब अच्छी चीज है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से वृंदावन। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। हम बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर से। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। भारी? हम बताते हैं। बोलो मेरी माँ। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। अभी और मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21। राधे राधे गुरुजी। जी। बोले गुरुजी, बड़ी आपकी कृपा सुन के यहाँ आई हूँ और रोज़ आपकी कथा भी देखती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी देखती हूँ। आप कहते हैं कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कलयुग नहीं होता। हाँ। तो पत्नी अगर भगवान की भक्ति करे, प्रभु की सेवा करे, और पति अगर दारू पी के आता है तो दारू पीना, मांस मदिरा खाना तो कलयुग है ना। मांस मदिरा खाना पीना तो कलयुग है। कलयुग है। तो फिर पत्नी अगर भक्ति कर रही है, भगवान है वहाँ, तो फिर वो कलयुग कहाँ से आ जाता है वहाँ? तो पति बाहर जाके ले आता है ना कलयुग। हाँ, तो मेरा मार्गदर्शन आप खुद करें, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। आपका पति यदि बाहर से कलयुग ले आता है तो बस आप अपने पति को केवल गौरी गोपाल ले आओ हमारे पास। ले आए हैं गुरुजी, लेकिन वो आते ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, आपकी कृपा सुन के। जैसे कहते हैं ना, कन्हैया की कृपा सुन के कोई उनसे प्यार करता है, आपकी कृपा सुन के आपको भाई माना है। कृपा मेरा मार्गदर्शन करे गुरुजी। वो कहाँ, यहाँ आसपास है? फोन कर रही हूँ तो नहीं उठा रहे। आए थे यहाँ लेकिन है नहीं, अभी उठा नहीं रहे फोन। तो उनको ना
कल प्रश्नोत्तरी में पकड़ के बैठना, जी। उनसे अपना हाथ छोड़ना मत। आप सबका कल्याण करते हैं, टीवी में सुना है, बस मुझ पे कर दीजिए। हम समझा सकते हैं, बाकी भगवान का काम है जी। सब। हम कुछ भी नहीं करते, कल्याण वल्याण। सुन लो, जहां हमारे इष्ट की निंदा होती हो, जहां हमारे गुरु की निंदा होती हो, जहां हमारे धर्म की निंदा होती हो, सामर्थ हो तो विरोध करो, असामर्थ है तो वहां से उठ के चले जाओ। आज का युग ऐसा नहीं है। हमको बड़ा कष्ट होता है वैसे तो ये बात बताते हुए। हमारा एक चेला था दिल्ली में, और शुरू में उसने हमारी खूब भक्ति करी। हमारी क्या मतलब, सेवा करता था। हम कोई वो बापे कौन से पाम दब्बा रहे अपने, सेवा करता था, बहुत सेवा करता था। तो कई बार क्या होता है, सेवा करते करते अध्यक्ष बनने की इच्छा होती है कि अध्यक्ष बन जाए किसी भी चीज के। अब सेवा अलग बात है, अध्यक्ष अलग बात है। तो जब लोग देखते हैं कि महाराज जी के यहाँ ये व्यक्ति काम कर रहा है, तो फिर ऑफर दे देते, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुमको इसका अध्यक्ष बना देंगे। बना दिया अध्यक्ष।